हेलो रोमर्स, हार्टिएस्ट वेलकम है आप सबका इन अ वेरी फ्रेश एंड न्यू व्लॉग सीरीज ऑफ उत्तराखंड में इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोम विद सारन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस एंड मंदिरों में दर्शन के आ रहे थे, क्योंकि हम घूमने ही ऐसी जगहों पर जा रहे थे। तो इस बार कुछ अलग करने का और घूमने का सोचते हुए हमने एक ट्रैक करने का प्लान बनाया, जो कि उत्तराखंड के काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं अपनी कार से ही जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं 3 और फ्रेंड्स। दिल्ली से हम रात के तकरीबन 11 बजे निकले और एज यूजुअल कार की पेट पूजा करवाने के बाद अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। मीनवाइल आप लोग ये रोड ट्रिप के नज़ारे एंजॉय कीजिए। मैं आप सबको कुछ बताता हूँ हमारे आज के डेस्टिनेशन के बारे में। तो रोमर्स, हम जहाँ जा रहे हैं बेसिकली उस जगह का नाम है दयारा बुग्याल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और जहाँ पहुँचने के लिए हमें दिल्ली से सबसे पहले रैथल विलेज पहुँचना था, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भटवारी विलेज के पास पड़ता है। रैथल से ही दयारा बुग्याल जाने के लिए ट्रैक करने का रास्ता खुलता है। दिल्ली से रैथल की बाई रोड दूरी तकरीबन 465 किलोमीटर्स की है और जिसे ट्रैवल करने में कुछ 10.5 घंटे का टाइम लगता है। फिर रैथल से दयारा बुग्याल का ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी सुंदर है और तकरीबन 17 किलोमीटर्स का है। दयारा बुग्याल एक काफ़ी पॉपुलर जगह है, जो कि ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इस बुग्याल का एलिवेशन तकरीबन 3600 मीटर्स यानी कि लगभग 11,800 फीट का है, और जो कि ट्रैकिंग के डिफ़िकल्टी लेवल 2 पर आता है। ये ट्रैक बिगनर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही ठीक है। दयारा बुग्याल ट्रैक को उत्तराखंड के सभी ट्रैकों में सबसे ज़्यादा मनमोहक और लुभावना माना जाता है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इसमें भारत के सबसे आश्चर्यजनक अल्पाइन घास के मैदान हैं। बुग्याल इज़ बेसिकली रेफर्ड एज हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन मीडोज। इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी हुई हिमालयन रेंजेस की बंदर पूंछ और श्रीखंड जैसे माउंटेन पीक्स के मनमोहक व्यूज़ को देखा जा सकता है। और ये ट्रैक साल भर खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में काफ़ी मोटी चादर होती है बर्फ़ की ऑन द टॉप, जिस वजह से ये स्कीइंग के लिए भी रेडी मिलता है विंटर्स में। हम तो अपने टेंट लेकर गए थे ट्रैक पर, क्योंकि कैंपिंग के लिए भी ये जगह काफ़ी सुंदर है। आपको हिमालयन रेंजेस की पैनोरामिक व्यूज़ मिलेंगे देखने को, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। रात भर ड्राइव करने के बाद करीब सुबह के 9 बजे हम रुके थे फ्रेश होने, और उस वक्त हमारा जहाँ हम रुके थे वहाँ से हमारा डिस्टेंस रिमेनिंग था कुछ 130-35 किलोमीटर्स का। और फ्रेश होकर हमने वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और हम उत्तराखंड के फेमस 4 धाम में से एक गंगोत्री वाले रास्ते पर थे, बिकॉज रैथल के लिए इसी रूट से रास्ता कट होता है। कार में बातचीत और गानों के दौर के बीच हम पहाड़ों के मनमोहक व्यूज़ के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और उत्तरकाशी टनल से होते हुए हम रैथल पहुंचने वाले थे। वही बोल रहा हूँ, शिव जी की मूर्ति की फोटो खींचनी है। पीछे गाड़ी यहाँ तक। और उत्तरकाशी टनल से होते हुए हम रैथल पहुंच गए, कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए
और वहीं अपनी कार को पार्किंग में लगाकर एक लोकल शॉप से कुछ ज़रूरी सामान लेकर हम तैयार करने लगे अपने बैग्स को। ये सब कुछ करते हुए, पहुंचकर फोटोज़ वीडियोज़ लेते हुए अब शाम के तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम हो चला था। जय हर हर महादेव। और फिर सारा सामान बैग में पैक करते हुए और ट्रैक की सारी तैयारी करते हुए हम शाम के तकरीबन 5 सवा 5 बजे निकल पड़े अपने ट्रैक पर। दयारा बुग्याल के वेलकम गेट से होते हुए महादेव का नाम लेकर स्टार्ट किया हमने अपना ट्रैक। थोड़ी दूर ट्रैक करने पर हम पहुंचे गोट विलेज के पास। सांसों का फूलना स्टार्ट हो चुका था, एटलीस्ट मेरा तो। और ये अमित भाई हैं, सुंदर नज़ारा आते ही कैमरा निकालकर व्यूज़ को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हुए। स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो दिखने लगे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और हम तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर्स का ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे। और ये ट्रैक 3-3.5 किलोमीटर्स का कंप्लीट करने के बाद हमें एक फ्लैट सरफेस दिखा जो कि कैंपिंग के लिए बिल्कुल ही सही था। परफेक्ट जगह थी बिल्कुल कैंप के लिए। शाम होने की वजह से और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाएगा, इस वजह से हम सब ने यहीं कैंपिंग करके रात गुजारने का फैसला किया। हमें आज के ट्रैक पर एक वहीं के विलेज का 8-10 साल का लड़का मिला जो कि हमारे साथ ही चलने लगा और कैंपिंग के लिए जगह को साफ करने में हमारी काफ़ी मदद भी की कैंपिंग के लिए। यहाँ पर हम सब उस जगह को साफ करने में लग गए थे। काफ़ी साफ सफाई के बाद हमने अपने टेंट खोलने शुरू किए और एक एक करके दोनों टेंट लगाने लगे। कैंपिंग का एक ब्लॉग डाल देना पूरा, भले ही 10 मिनट का हो, 15 मिनट को, लेकिन केवल कैंपिंग में पूरा शूट करना, एक एडिट करके। जहाँ पर हमने कैंपिंग के लिए जगह मिली थी वो जगह बिल्कुल फ्लैट तो थी ही, साथ ही वहाँ से सामने माउंटेन रेंजेस के बहुत ही शानदार नज़ारे दिख रहे थे। हमने अपने टेंट की ओपनिंग उसी तरफ रखी जिस तरफ से माउंटेन रेंजेस दिख रही थी, बिल्कुल स्नो कैप माउंटेन रेंजेस। हमारे कैंप साइट के ठीक पीछे काफ़ी मैदानी जंगल वाला इलाका था और टेंट पिच करते हुए हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे कुछ है, और जब मुड़कर गौर किया तो पाया कि हमारे टेंटों से थोड़ी ही दूर, कुछ ही दूर पर एक फॉक्स, लोमड़ी घूम रही है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। हमने ठंड और लोमड़ी से बचने के लिए बोनफायर जलाया था और उसी बोनफायर पर रेडीमेड ओट्स एंड मैगी वगैरह बनाई और बना के खा के हम सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम तकरीबन 6-6:30 बजे उठे और फ्रेश होकर फिर से बोनफायर लिटर किया और वही रेडीमेड ओट्स का नाश्ता किया जो हमने कल रात को भी खाया था।
रात को हालांकि हमने ओट्स एंड मैगी दोनों खाए थे, इस समय मैगी हमारे पास खत्म हो रखी थी, तो सिर्फ रेडीमेड ओट्स के ही पैकेट बचे हुए थे। उसे बनाया, उसका नाश्ता किया दोनों का एक ही और अपने सवाल था। टेंट्स और बाकी सामान को रीपैक करके अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने का विचार बनाया। अभी दिखाने दो मेरे को क्या। और थोड़ी ही देर में हम सामान समेटने के बाद गाइस बनने निकल जा रहे हैं पड़े। ओट्स। मिलता हूँ जल्द ही इसी सीरीज के नेक्स्ट एंड सेकंड व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ, काफी अच्छे नज़ारे दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारा नेक्स्ट कैंपिंग साइट गुई होना चाहिए, जो कि दयारा बुग्याल के रास्ते में ही पड़ता है। सफर जारी है। हर हर महादेव।